इमरान खान साहब ने दो तीन बातें, खैर वो बहुत सी बातें हो जाती हैं, लेकिन एक बात यह है, अब शहबाज गिल साहब के साथ जो भी हुआ, खैर उन्होंने आज मतीउल्लाह जान साहब को बताया कि जी मेरे साथ मेरे सेंसिटिव पार्ट्स को करंट लगाया गया और मेरे साथ ये जिनसी तशद्दुद हुआ था। उन्होंने कॉन्टेक्स्ट क्लियर किया, वो भी खैर बात अब मीडिया पर आ गई। इमरान खान साहब ने कहा मैं फाइनल कॉल दूंगा और फिर मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, इस्लामाबाद में बैठे थ्री स्टूजेस भी नहीं रोक सकेंगे, ये भी हो गया। इमरान खान साहब, क्या वाकई सर आपको लगता है कि फिर ये तमाम तर केसेस का जवाब इमरान खान साहब के पास यही है कि मैं कैपिटल को अंडर सीज करूंगा और यही सबसे बड़ी धमकी है? और क्या इमरान खान साहब के हालात इतने ही अब ख़राब हो चुके हैं कि उनके पास महज लड़ाई लड़ने के और कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई हालात उनके बेहतर नहीं हो सकते? अब देखिए मुनीर, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उनको कोई दरमियाना रास्ता मिल जाए। अभी भी अदालत से मुतल्लक जिन्होंने बयान दिया उसकी उन्होंने अपनी छोटी सी तशरीह कर दी, जिस तरह की वो हमेशा करते होते हैं कि मैंने कौन सा डंडा लेके जाना था, मैं तो लीगल एक्शन की बात कर रहा था। उनकी अगर वो तकरीर आप दोबारा सुने जो कि अदालत के अहम तरीन जज साहबान ने, फुल बेंच ने, कंसल्टेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंच की मैं बात कर रहा हूँ, सुनी, उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि बादियों नज़र में ये बनता है और ना सिर्फ जुडिशल कंटेम्प्ट बनती है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी बनती है। तो एक तो ये कि इमरान साहब को आदत है वो यू टर्न लेते हैं और चलते चलते हल्के से सी ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए यू टर्न को कंप्लीट कर लेते हैं। अमेरिका के ऊपर भी उन्होंने ऐसे ही किया। अब ये जिन्होंने फाइनल कॉल दी है, तो मुझे तो समझ नहीं आता कि इनका फाइनल है क्या। ये फाइनल कॉल जो हैं ये इतनी मरतबा दे चुके हैं कि हमें समझ नहीं आता कि फ़ाइनल के लफ्ज़ की कौन सी ऐसी तशरीह लगाएं कि हमें इमरान खान साहब के फाइनल कॉल की समझ आ जाए। अभी भी वो लोगों को तैयारी का हुक्म दे रहे हैं। इससे पहले अगर आप इस हाइप को देखें जो उन्होंने इस्लामाबाद आने के लिए क्रिएट की थी, वो इससे कहीं ज़्यादा हाइप थी। उसके अंदर तो बाकायदा पेशावर में उन्होंने दस्ते तैयार किए, वहाँ से चलने से पहले उन्होंने बयान जारी किए और पुलिस वालों को बताया कि तुम ख्याल रखना, तुम रास्ते में ना आना, सबको धमकियाँ दी। और फिर जिस तरह मैं एक और प्रोग्राम पे भी कह रहा था कि जब सुबह का सूरज तलू हुआ तो फिर काफ़ी शर्मिंदगी हुई कि कितने लोग उनके साथ हैं। अभी भी वो बात जो है बुनियादी, वो शहबाज शरीफ की हुकूमत की नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की छोटी सी हुकूमत ना रोक पाएगी, ना स्टूजीज रोक पाएंगे। तो बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को वो धमकी लगा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि केसेस का घेरा उनके गिर्द तंग हो रहा है और अब इस्टेब्लिशमेंट को सूनर रादर देन लेटर उनका ब्लफ कॉल करना होगा। एक ही मरतबा ये कौम जो जिस अजियत में मुब्तला रहती है इमरान खान की तकारीर के ज़रिए, हल हो जाना चाहिए। वाक़तन अगर वो इतने बड़े लीडर हैं कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर वो जैम कर सकते हैं और अपने पसंद के फैसले ले सकते हैं, तो उनको ताहयात प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए। कथा कलामी होगी। ये फैसल वाडा साहब की उनकी जो ट्वीट है, अगर आपकी नज़र से गुजरी हो कि सियासी मौसम बदलना शुरू, पाकिस्तान और इमरान खान के लिए किरदार अदा करता रहूँगा और आइंदा भी करता रहूँगा, सियासी मौसम बदलना शुरू। तो क्या फैसल वाडा साहब के हवाले से ये तासुर पाया जाता है कि वो मुख्तदर हलकों के बहुत करीब रहे हैं, तो उनका ये ट्वीट इसके कोई मतलब है या नहीं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है? देखिए संजीदा आपका शो है, इसके अंदर अगर आप फैसल वाबडा के महकमा मौसमियात किस्म के ट्वीट की तशरीह हमसे लेने लगे तो माजरत है, उसके लिए आप किसी और को बुलाएं। और आपके पास माशाल्लाह जियो में काफ़ी ऐसे कोलीग हैं जो इस किस्म की तशरीहात कर सकते हैं। आगे ही आपने शो के अंदर फवाद चौधरी के बयान को मोतबर करके हमें मुश्किल में डाल दिया है। बुनियादी बात यह है कि इमरान खान इस वक्त वाक़तन मुश्किल में फंसे हुए हैं। उन्होंने एक मरतबा फिर अपनी तरफ से थ्रेट नुमा दरख्वास्त डाली है, लेकिन मेरे ख्याल में इस मरतबा ये फैसला हतमी तौर पर हो जाना है कि इमरान खान वाक़तन क्या 12 फुट का लीडर है जिसके सामने सारे बौने हैं, या फिर वो ब्लफ कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने उनका ब्लफ कॉल करना है। बहरहाल इसका फैसला चंद हफ्तों में हो जाएगा। नुसरत जावेद साहब, ये बड़ी खबरें गर्म है सर। गो के फैसल वाडा साहब की ट्वीट की मैं बात नहीं करता क्योंकि तलत हुसैन साहब ने मेरी भी तस्दीक की है कि ये गैर संजीदा सी ट्वीट है, तो इसके ऊपर तज्जिया ना लिया जाए। तो अब हमारे आपकी तरह वो भी हमारे उस्तादों में से हैं, तो मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, मैं इस पर आपका तज्जिया नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं वैसे जो खबरें गर्दिश कर रही होती हैं इस्लामाबाद के अंदर कि जी बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, इमरान खान साहब की तरफ से कोई शायद मिन्नत तरले वाला प्रोग्राम भी हो रहा है, इसकी कोई क्रेडिबल खबर नहीं है, लेकिन जारी बात है ये ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। आपने भी शायद सुना होगा। क्या वाकई इमरान खान साहब ने थ्रेट नुमा दरखास्त जो इसका जिक्र तलत हुसैन साहब ने किया है,
उन्होंने वाकई डाली है और क्या उसका कोई असर हो सकता है इन द डेज टू कम, या आप भी ये समझेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट के को जितना इमरान खान साहब ने टेक ऑन किया है वो फाइनली इमरान खान साहब का ब्लफ कॉल करवाएंगे? देखिए जी, बात यह है कि एज़ नुसरत जावेद मेरी सारी ज़िंदगी इस अम्र में ये ख्वाहिश करते, ये ख्वाब देखते गुजरी है कि इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी हो। ठीक, इस ख्वाब के होते हुए भी फिर मुझे ये भी देखना पड़ता है कि किसके हाथों डिलीवर होनी है। इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त टिपिकल जो यानी पॉपुलिस्ट वाला जो है ना, एक पॉपुलिज्म वाली वो गिमिक्स कर रहे हैं, बोल्सोनारो एक्सेट्रा एक्सेट्रा और हमारे हमसाए में, लेकिन ये वो भूल गए हैं। मिसाल के तौर पर नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जो है जी वो बीजेपी नहीं है, वो आरएसएस का फेस है, और आरएसएस जो है वो क़याम पाकिस्तान से पहले से एक मिशनरी जज्बे के साथ एक आइडियोलॉजिकल कार्डर बिल्ड कर रही थी। मैं खाली एक मिसाल, यानी ये एक यही इनके लिए काफ़ी होनी चाहिए। मेरा अपना ये ख्याल है कि इस वक्त इनके पास उस तरह का क्राउड है जो स्पॉन्टेनियस, जो कल्ट फॉलोइंग वाला होता है। ये क्राउड सर लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। ये वो क्राउड नहीं है जिससे आप टीयर गैसिंग को फेस करते हैं, आप अजियतें सहते हैं, मुसीबतें सहते हैं, और कुछ लोग बहक कर कभी जुल्फ़िकार बना लेते हैं या जो कोड़े खा लेते हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि एक स्टेज थी जहाँ पर के शायद इनसे को मुज़ाकरात की गुंजाइश आ रही थी, लेकिन वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं, मुझे ये महसूस हो रहा है, मैं अमली सहाफ़त से आजकल रिटायर हूँ जी, लेकिन एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस से मैं आपको कह रहा हूँ कि अब जो है उन्होंने जो जिनके साथ जिनको ये राह रास्त पर लाना चाहते हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं यार, यू आर ट्राइंग टू इमर्ज बिगर देन द स्टेट। जब आप स्टेट से भी बड़े हो ना, तो आम तौर पर आपका एंड अगर ये कैनेडी जैसा बुरा ना हो, अमेरिका तो हमसे ज़्यादा वहाँ पे डेमोक्रेसी है ना, तो दूसरी सूरत में कम से कम आपको निक्सन ज़रूर बनाया जाता है। और हाल ही में जो पॉपुलिज्म की हाइट थी ट्रंप, उसके साथ देखे ना FBI ने बहरहाल उसके घर में जाके तो वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए हैं। तो आई थिंक ये वो स्टेज है जहाँ पर के जिसकी जेन्युइनली इस मुल्क में हेगेमनी ऑफ पावर है, जिसके बारे में मैं खुश नहीं हूँ। आई डोंट फील गुड अबाउट इट। उन्होंने कहा है कि नहीं भाई साहब, ये तो फैसला होकर रहेगा कि डू वी स्टिल होल्ड मोनोपोली ओवर पावर और समवन एल्स डज। आई थिंक, आई सस्पेक्ट, आई मे बी रॉन्ग।